अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप आगे और कितने सालों तक ज़िंदा रहोगी, तो आपका क्या जवाब होगा? हो सकता है आपका जवाब हो 30 साल, 40 साल, 50 साल, या फिर आपका जवाब हो कि आपको पता ही नहीं है, एक्चुअल में मौत कभी भी आ सकती है। तो इस बचे कुचे टाइम में जो भी ज़िंदगी आपके पास है, इस टाइम में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कौन सा ऐसा काम है जो आप इस लाइफ के शॉर्ट पीरियड में करना चाहती हो? इसके जवाब में हो सकता है कि वो ज़रूरी काम ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हो सकता है इस शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ में आप पूरी दुनिया को देखना चाहती हो, ट्रैवल करना चाहती हो, दोस्तों के साथ काफ़ी वक्त बिताना चाहती हो, अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी बनाना चाहती हो, अपनी लाइफ में पीस ऐड करना चाहती हो, खुश रहना चाहती हो, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहती हो जो आपके मरने के बाद भी दुनिया आपको याद करे, तो कुछ ऐसी मिसाल बनाना चाहती हो। तो ऐसे बहुत से गोल होते हैं जो आपके दिमाग में अभी आ सकते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, इनमें से कौन सा ऐसा गोल है जिस पर आप अभी काम कर रही हो? इनमें से ऐसा कौन सा गोल है जिस पे आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी थिंकिंग प्रोसेस जाता है? कितना वक्त दिन में आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगा देती हो, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने में लगा देती हो, अपनी पीस ऑफ माइंड को बेटर बनाने में लगा देती हो, या फिर अपने बाकी के गोल्स को अचीव करने में लगा देती हो? मैं बताऊँ इसका जवाब क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी जो ज़िंदगी होती है, आपकी जो ताकत होती है, वो सारी की सारी इसमें लग जाती है कि आप किस तरीके से लोगों के मूड को फिक्स करो। सॉरी टू से, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ध्यान सारा का सारा इस बात पे होता है कि आप किस तरीके से लोगों के मूड को फिक्स करो, आप किस तरीके से लोगों की इंटेंशंस को अच्छे बना दो, आप किस तरीके से ख़ुद को लोगों की नज़रों में इस तरीके से प्रूव करो कि वो आपको फाइनली लाइक करने लगे, आप किस तरीके से लोगों के घरों को मेंटेन करो या फिर उनके लिए ख़ुद को कुर्बान कर दो। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं सारी चीज़ों पे आपका पूरा का पूरा ध्यान होता है। भले ही आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने इन सब चीज़ों से अलग ही क्यों ना हो, भले ही आपका इरादा ख़ुद की ज़िंदगी में पीस ऐड करना क्यों ना हो, लेकिन आपके एक्शंस वैसे नहीं हैं। एज में आने के बाद आपके हार्ट डिजीज़ बढ़ जाते हैं, तरह तरीके की बीमारियां आपके अंदर आ जाती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ को कैलकुलेट करने में लगा दिया है कि किसने आपसे क्या कहा, किसने क्या किया, किसके क्या इंटेंशंस थे। ये आपके दिमाग में एक तरीके का थॉट होता है कि दूसरे लोगों ने आपके बारे में क्या कहा या फिर क्या किया, तो वो जो पुरानी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। असल प्रॉब्लम ये होती है कि आपने ऑन द स्पॉट रिवेंज नहीं लिया होता है, तो बाद में जाकर आपके अंदर ये पछतावा होता है कि आपने खुद की डिफेंस में कुछ नहीं कहा या फिर खुद की डिफेंस में आपने खुद के लिए एक्शन नहीं लिया। तो आपकी बाउंड्रीज धुंधली होती हैं, कमज़ोर होती हैं, आपके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, कोई भी आकर आपको कुछ ही बोल के चला जाता है, आप कुछ भी एक्सेप्ट करती रहती हो, तो ये जो चीज़ होती है कहीं ना कहीं आपको अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि ऐसा करने से ना आपको सिंपैथी मिलती है, ना ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है। आपको लोग ऐसा महसूस करा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास हो जाता है कि आप एक तरीके से बिल्कुल पानी की तरह हो, आपको कोई भी शेप वो दे देंगे। तो इस चक्कर में बहुत सी चीज़ें आपके साथ बुरी होती हैं। एक्शन तो आपको ख़ुद के लिए लेना आता नहीं है और फिर बाद में जाकर आपको पछतावा होता है, बाद में जाकर ये चीज़ें आपको टेंशन देती हैं, दर्द देती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो बाउंड्रीज़ हो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि किसी की हिम्मत ना हो कि वो उन्हें तोड़ पाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक साइड में बोलो कि आपको गालियाँ देने वाले लोग पसंद नहीं और दूसरी तरफ आपको वैसे ही लोगों पे क्रश है। यहीं से आपकी बाउंड्रीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग हैं या फिर कितनी वीक हैं अंदाज़ा लगाया जाता है इसी पॉइंट से, कि जब आप खुद कोई फ़ैसला लेती हो तो वो आपके जो डिसीजंस होते हैं वो कितना आपके स्टैंडर्ड्स को तोड़ के रख रहे हैं या फिर कितना आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हैं, कितना आपकी बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं।